हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और भी देखते हैं, जितने पार्ट हो जाएंगे उतने पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हमने रिलेशंस को बहुत अच्छे से सीख लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको सभी समझा दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। तो अब सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है रिलेशन आर इन अ सेट दिस। सेट ये गिवन है, डिफाइंड एज, और रिलेशन हमको ऐसे डिफाइंड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइंड है तो हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए में एलिमेंट्स हैं ये। ए में एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3x इज इक्वल टू वाई आ रहा है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, x कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे और रिलेशन डिफाइंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये है। और हम देखते हैं इसमें किस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। देखो सेट में हमारे पास 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करोगे 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3। ऐसे ही x इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 2 6 मिलेगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12। ठीक है, और चलो एक और देख लेते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 5 पुट करोगे ना, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास 14 तक हैं ए में। ठीक है, तो जब हम x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 3, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 15 मिल रहा है। यस और नो, y इज इक्वल टू 15 मिल रहा है, लेकिन 15 तो हमारा एलिमेंट है ही नहीं सेट ए में। तो ये वाला ऑर्डर पेयर कौन सा वाला, 5,15 वाला ऑर्डर पेयर्स हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 15 है ही नहीं हमारे पास ए में। जब है नहीं तो एलिमेंट कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब वो पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई हुई है मैंने आपको। क्या होती है फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या होता है, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए रिलेशन में फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सेट ए हमारे पास ये है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बट यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कुछ, 1 1 से रिलेटेड भी नहीं है, 2 2 से रिलेटेड, मतलब कुछ है ही नहीं। 1 1 2 2 3 3 ऐसे एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 14 तक होने चाहिए थे सभी। ठीक है, सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए थे, वो तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो जब वो दिख नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। क्यों लिख रहे हैं, देखो ये तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है, वो लिख दी हमने। ओके, अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हियर इन आर, आर ये वाला रिलेशन जो है, आर क्या नहीं है हमारे पास, 1,1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, 2,2 भी आपका डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ऐसे डेड डैश करते जाओ, आपको 14,14 तक भी नहीं कुछ दिख रहा। ठीक है, जबकि ये सभी होने चाहिए थे। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर, जितने भी एलिमेंट्स थे ना, सभी अपने आप से रिलेटेड हैं ही नहीं, क्योंकि पेयर्स तो हमारे पास सिर्फ इतने ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑर्डर पेयर्स तो हमने मिले ही नहीं, तो जब मिले नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर ट्रांजिटिव, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी रिलेशन में है, इम्प्लीकेशन जाता है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा, तभी हम कहेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, रुको, ये आर में तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं। कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर उठा लो, कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर उठा लो। सो अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सो इन आर जो भी रिलेशन हमारे पास आ रहा है ना, उसमें
देखते हैं क्या ये मिल रहा है हमको, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। हम 1,3 ले लेंगे, तो हमने 1,3 ले लिया, 1,3 लिया, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 है क्या, डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, देखो 1,3 तो है बट 3,1 कहीं नहीं दिख रहा, ऐसे ही 2,6 है बट 6,2 कहीं नहीं दिख रहा, 3,9 तो है पर 9,3 नहीं दिख रहा, मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर में ये सिमेट्रिक नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही दिखा देंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में सभी एलिमेंट्स के लिए होता है, बट सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम कोई भी एक एलिमेंट दिखा दें कि ये वाले ऑर्डर पेयर्स नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देयरफॉर R is not symmetric। तो आपका ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन बच्चों इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो मैंने पहले समझाई हुई है। अब यहाँ जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ तो डेफिनेशन लिखना बनता है, अगर नहीं लिखूंगी तो समझोगे कैसे। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए आपके पास होता है A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इम्प्लीकेशन जाता है कि A, C भी रिलेशन में होंगे। ठीक है, यहाँ आता है फॉर ऑल A, B, C बिलोंगिंग फ्रॉम सेट A, B, C। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट की बात हो रही थी, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की बात होती है, सिमेट्रिक में 2 की बात कर लेते हैं, A, B, A। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स की बात होती है। अगर ये देखो ये वाला ऑर्डर पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर है, तो ये जो नॉन कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना, इसमें जो नॉन कॉमन एलिमेंट है वो भी रिलेटेड होना चाहिए, तो वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चलिए देख लेते हैं। रिलेशन आपके पास ये है, रिलेशन के तो एलिमेंट्स यही लिखे हुए हैं सिर्फ। हम क्या करते हैं, हमको कॉमन वाले देखने हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमने ये देखा कि देखो B कॉमन है ना, ये B कॉमन है ना, तो बस हमने कॉमन वाले देखने हैं कि जहाँ पर B कॉमन हो वो 2 ऑर्डर पेयर्स ले लेंगे। तो हमने क्या किया, 3,1 है, 1,3 है एंड 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 है, और तो कुछ स्टार्ट होने वाला है नहीं, लेकिन जो कॉमन थे ना ये दोनों ऑर्डर पेयर्स, इनको ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो आपको देखते ही पता चल रहा होगा 1,3 है, 3,9 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1,9 होना चाहिए, 1,9 होना चाहिए, बट 1,9 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए ना आप, जो कॉमन होता है उसको छोड़कर ये 1,9 अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। समझ गए ना, बस इसको ही लिख देना है। सो इन आर, क्योंकि जो रिलेशन हमको, ये तो हमने डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, अब सॉल्व तो हम आर के लिए कर रहे हैं ना, तो हम आर, सो इन आर क्या है, 1,3 तो है रिलेशन में एंड 3,9 भी है रिलेशन में, बट अब इम्प्लीकेशन जाता तो हम इम्प्लीकेशन का साइन लगा लेते, बट इम्प्लीकेशन तो जा ही नहीं रहा, 1,9 है ही नहीं, बट 1,9 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा आर में, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है ही नहीं सेट का, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं निकला। सिमेट्रिक में हमने कोई एक ऑर्डर पेयर ले लिया, 1,3 था, 3,1 नहीं था, नॉट सिमेट्रिक निकल आया वहाँ से। ऐसे ही ट्रांजिटिव में जो रिलेटेड थे ना 3, ये 2 ऑर्डर पेयर दिख रहे थे सेट में, ये और ये, सेट मतलब रिलेशन में। ठीक है, ये दिख रहा था रिलेशन में, ये दिख रहा था, तो लेकिन 1,9 तो दिखा ही नहीं, 1,9 रिलेशन में था ही नहीं, तो यहाँ से नॉट ट्रांजिटिव आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, ये जो आपको गिवन रिलेशन है ना आर, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखने हैं, आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट रिलेशन से रिलेटेड। चलिए फिर, थैंक यू।